9 बजे 9 ब्रेकिंग का हमने आपको रुख करवाया। चलिए रुख कर लेते हैं और कुछ खास खबरों की ओर, जहां गुरुग्राम में सीएम ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत आला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में पीपीपी आधार पर बनने वाले शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से ई व्हीकल के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो जहां गुरुग्राम में सीएम ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वही बैठक में पीपीपी आधार पर बनने वाले शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर बैठक की गई, जहां शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अत्याधुनिक सेवाओं से लैस होगा। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से ई व्हीकल के मुद्दे पर भी चर्चा की। वहीं गुरुग्राम में आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर अपनी बातें सामने रखी। सीएम ने इस दौरान आरडब्ल्यूए के सदस्यों की बात को ध्यान से सुना और सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में आरईआरए के साथ मिलकर एक सेमिनार किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि आरडब्ल्यूए की जो भी परेशानी है उन्हें खत्म किया जाएगा और बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री से ग्रुप हाउसिंग की जो सोसाइटी है उनके आरडब्ल्यूए के लोग मिले, अपनी समस्याओं को लेकर झाव दिए हैं अपने, और इसको लेकर ये सभी लोग अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग मिले थे। तो इन्होंने अपनी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जल्दी गुड़गांव में एक सेमिनार भी करा रहे हैं, जिसमें रेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, HSVP और यहाँ के स्थानीय डीसी और सब उसमें रहेंगे। हम लोग जो है मेकिंग मॉडल गुड़गांव से कम्युनिटी ग्रुप पे हैं और हम लोगों ने सारी अपनी बातें कही हैं, जितने भी जो है इश्यूज हैं बिल्डर रिलेटेड, जो सिस्टम रिलेटेड, सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने सारी चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम ही नहीं गिनाई, सॉल्यूशंस भी दिए हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात को सुना है, समझा है। हम लोग जब सारे प्रॉब्लम्स हैं बिल्डर कॉलोनियों में भी, जो प्लॉटेड कॉलोनीज में भी, जैसे सीवर का कनेक्शन नहीं है, रोड्स नहीं है, ये सारे डिस्कस किए और HRRS एक्ट में भी जो चेंजेस चाहिए आरडब्ल्यू के फंक्शनिंग के लिए वो भी हमने, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि 25-26 तारीख को जो है सेमिनार, उसमें हम सबको बुलाया जाएगा और उसमें हम हमारे सारे सजेशंस रख पाएंगे। तो बहुत ही वो उन्होंने सुना हमारी बात, हर चीज और सारे प्रॉब्लम डिटेल में उन्होंने। गृह मंत्री अनिल विज सोनीपत के गोहना में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कि 70 साल की बीमारी 7 साल में खत्म नहीं हो सकती। इसी के साथ उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भी कहा, जहां जनता अब विकास के नाम पर वोट देती है। दिग्विजय चौटाला से दुष्यंत चौटाला 2024 में मुख्यमंत्री बनाने की बात बोल रहे हैं। देखिए, अब उनकी अपनी पार्टी है, उनको अपना सोचने का अधिकार है। आप एक 70 साल की और 7 साल का कंपेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन दिनों जो देख रहे हैं लगातार रोज ही सामने आ रहे हैं, तो उसको पिछली सरकारों को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, मैं जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ठीक कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ ठीक कर दिया, लेकिन 70 साल का बिगड़ा हुआ 7 साल में पूरा ठीक नहीं हो सकता। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र में मां सरस्वती मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। आपको बता दें कि साथ ही हलके के कई गांवों का उन्होंने दौरा भी किया। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ अब गांव के विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव को शहरों के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि डेरों को पक्की सड़कों से जोड़ना और वहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने योजना शुरू की है, जिससे सभी को लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि पंजाब में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। मेरी धानियों को पूर्ण रूप से उनको जो उनकी सरकार की जो योजना है उन तक पहुँचे, उसके लिए भी सारी प्रक्रिया चल रही हैं। एक करके चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे वो गलियों की बात हो, उसके ऊपर में हम सरकार लगातार योजना बना रही है। योजनाओं के तहत उनको
बस्ती विधानसभा बलटाना में जैसे ही मतदान का समय खत्म हुआ, उसी समय अकाली दल के समर्थकों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी एनके शर्मा के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में जहां कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह ढिल्लों के पक्ष में जोरदार नारे लगाए, तो वहीं आपको बता दें कि जहां पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अकाली और कांग्रेस समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए नारेबाजी की। रेवाड़ी में सीआईए टीम ने नशे की बड़ी खेप बरामद की। सीआईए ने 70 लाख के हेरोइन पकड़ी। वहीं बता दें कि आरोपी गाड़ी में सवार होकर सप्लाई देने के लिए पहुंचा था। तो वहीं पुलिस ने हेरोइन और क्रेटा गाड़ी को कब्जे में लेकर तस्करों से पूछताछ शुरू करती है। तो वहीं पुलिस आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। जहां 15 तारीख को जो जिला सीआईए पुलिस है उनको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि क्रेटा गाड़ी है और अगर उसको इंटरसेप्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए तो उनके पास ड्रग्स हो सकती हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके सभी प्रोसीडिंग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट वो की गई। गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। बीकानेर एक विलेज है हमारी सदर एरिया में, उसके नज़दीक, और गाड़ी को गहनता से इसको चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति है अविनाश उर्फ रिंकू। इनकी पूछताछ की गई और इनकी गहनता से जांच की गई। तो सर्च किया गया गाड़ी को, तो उसमें से हमें 140 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 70 लाख जो रुपीस है। और अविनाश का हमने रिमांड लिया 3 दिन का। वहीं बांद्रा जिले के गांव डुडीवाला किशनपुरा में छुट्टी पर घर आए फौजी की संदिग्ध मौत में नया मोड़ आया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि फौजी की पत्नी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की प्लानिंग के अनुसार फौजी को ड्यूटी पर जाने से एक दिन पहले नींद की गोलियां खिला दी और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। तो वही पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर दोनों को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं दोनों आरोपियों ने फौजी की हत्या करने की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस वारदात के कई पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। प्रवीण फौजी की हत्या हुई थी, उस मामला में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण फौजी की पत्नी मनीषा और उसके दोस्त दीपक ने दोनों ने मिलकर उसकी मुंह पर एक तौलिए से मुंह और नाक पर जबरदस्ती दबाव देकर हाथों से उसकी पानीपत में मामूली कहासुनी को लेकर 3 युवकों ने साथी युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान 7 दिन बाद युवक की मौत हो गई। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने पहले हत्या की कोशिश मामले में और अब हत्या की धारा को लेकर जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री के अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर गैस की पाइप, हाई प्रेशर पाइप थी, वो इंसर्ट हो गई थी। उस संबंध में मुकदमा एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक एक्यूज हमने अरेस्ट भी कर लिया।
तो यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला शहर के फव्वारा चौक का है, जहां बीती रात 2 चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि चोरों ने एक मेडिकल स्टोर से न केवल कैश उठाया बल्कि वहां पड़े बच्चों के डायपर भी उड़ा ले गए। हालांकि चोरों की इस घटना के बाद सीसीटीवी में सारी घटना कैद हो गई, जहां फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर डीवीआर से फुटेज को लेकर चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों का सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, हॉस्पिटल के गार्ड आए मंतराज जी, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि तूने रात ताले नहीं लगाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने रात ताले लगाए थे। मैंने जैसे ही भाग के आगे देखा, मेरा घर साथ में ही है, देखा तो ताले टूटे हुए थे यहाँ पे। फिर सीसीटीवी कैमरे भी मेरे तीनों तोड़े हुए थे बाहर के। मैंने शटर उठा के देखा तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गले में से जो कैश था वो नहीं था गले में। इसके अलावा पैम्पर्स के 8-9 पैकेट जो 800-900 रुपये के वैल्यू है एक पैकेट की, वो गायब थे। हिमालय बेबी का सामान था बच्चों का, वो गायब था। इसके अलावा स्प्रे वगैरह, वोलिनी स्प्रे वगैरह गायब थे और थोड़े बहुत इंजेक्शन। सोनीपत में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकवादियों को सोनीपत के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चारों खालिस्तानियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि सभी गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकवादी गांव राजपुर के रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में चुनावी माहौल खराब करने का आतंकी संगठनों को जिम्मा मिला था। सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी है। चारों खालिस्तानी आतंकवादियों से पूछताछ जारी है। वहीं सोनीपत सीआईए थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि इनके पास से 3 अकाउंट मिले हैं। चौथा आरोपी सुरेंद्र उर्फ सोनू पर 20 से 25 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं इस दौरान तीनों के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा और विदेश में कहां से पैसा आया उसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। जहां सोनीपत में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकवादियों को सोनीपत के कोर्ट में पेश किया गया। मैं आपको बता दें कि चारों खालिस्तानियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। थैंक यू। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।